बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम का आज हमारा 10वां लेक्चर है। तो इस लेक्चर के अंदर हम लोग इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन देखेंगे स्टैक को इस्तेमाल करते हुए। अब जैसा कि पहले भी आप लोग इनफिक्स से पोस्टफिक्स कन्वर्जन को देख रहे थे, लेकिन आपने देखा कि वो मैनुअली करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम ज़्यादा आसानी से स्टैक को इस्तेमाल करते हुए कर लेंगे। तो अभी हम इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम ये देखेंगे कि इनफिक्स से हमें पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स जो हमारे पास कन्वर्जन है उसमें जाना ज़रूरी क्यों होता है। तो इस बात को देखें। The compiler scan the expression either from left to right or from the right to left. Consider the expression a plus b static c plus d. अब जो हमारा कंपाइलर होता है ना, वो किसी भी एक्सप्रेशन को जो स्कैन करता है वो या लेफ़्ट टू राइट करता है या राइट टू लेफ़्ट करता है या राइट टू लेफ़्ट करता होता है। तो जैसे हमारे पास ये एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टैटिक c प्लस डी। अब हम अगर ऑपरेटर प्रीसिडेंस के हिसाब से देखें तो पहले ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म होगा, तो यही लिखा हुआ है। The compiler first scan the expression to evaluate the expression b static c, then again scan the expression to add a to it. पहले क्या करेगा, इसको evaluate करेगा, फिर क्या होगा कि दोबारा इस पूरे एक्सप्रेशन को स्कैन करेगा और इसमें a को ऐड कर देगा, और फिर क्या होगा कि जो रिज़ल्ट जो है वो फिर ऐड हो जाएगा d में आफ्टर अनदर स्कैन। एक और स्कैन के बाद इसको वो ऐड कर देगा d में। The repeated scanning makes it very inefficient. अब जो बार बार स्कैनिंग का प्रोसेस परफॉर्म हो रहा है, ये इस पूरे प्रोसेस को इनएफिशिएंट बना रहा है। तो इनफिक्स एक्सप्रेशन आर इजीली टू रीडेबल एंड सॉल्वेबल बाय ह्यूमंस, whereas the computer cannot differentiate the operators and parentheses easily. So it is better to convert the expressions to postfix or prefix form before evaluation. इनफिक्स नोटेशन के अंदर हमारे कंपाइलर को बार बार स्कैन करना पड़ता है एक्सप्रेशन को। तो इस मसले से बचने के लिए ये किया जा रहा है कि पहले कन्वर्ट किया जाता है पोस्टफिक्स या प्रीफिक्स में, ताकि जो हमारा कंपाइलर है वो एफिशिएंटली इस पूरे एक्सप्रेशन को सॉल्व कर सके। आगे हमारे पास स्टेप्स हैं कि हम किस तरह से इनफिक्स को पोस्टफिक्स के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। टू कन्वर्ट इनफिक्स एक्सप्रेशन टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन यूज़ द स्टैक डाटा स्ट्रक्चर। कन्वर्ट करने के लिए इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर स्टैक डाटा स्ट्रक्चर को इस्तेमाल किया जाता है। स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट व्हेनेवर वी गेट एन ऑपरेंड, ऐड इट टू द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, एंड इफ वी गेट एन ऑपरेटर और पैरेंथेसिस ऐड इट टू द स्टैक बाय मेंटेनिंग द प्रेसिडेंस। ये कहना है कि किसी भी इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट टू राइट एवेलुएट करें। जब भी आपको कोई ऑपरेंड मिले तो इसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डाल दें, और अगर आपको ऑपरेटर मिले या पैरेंथेसिस मिले तो उसको स्टैक के अंदर डाल दें। मतलब दो आपने बातों का ख्याल रखना है। एक ये कि जब भी आपको कोई ऑपरेंड मिलेगा तो इसे पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन के अंदर डालना है, और अगर आपको कोई भी ऑपरेटर मिलेगा या पैरेंथेसिस मिलेंगी तो उसको आपने स्टैक के अंदर डाल देना है। तो नीचे मज़ीद स्टेप दिए गए हैं। स्कैन द इनफिक्स एक्सप्रेशन फ्रॉम द लेफ्ट टू राइट। इनफिक्स एक्सप्रेशन को लेफ्ट से राइट इवेलुएट करें। इफ़ द स्कैन कैरेक्टर इज एन ऑपरेंड, अगर आपको वो ऑपरेंड मिल रहा है तो इसको पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में डाल दें। अदरवाइज डू द फॉलोइंग। अब ये बात थी जहाँ तक हमें कोई ऑपरेंड मिल रहा है। अगर हमें ऑपरेटर मिल रहा है तो हमने ये चीज़ें करनी है। इफ़ द प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द स्कैन्ड ऑपरेटर आर ग्रेटर देन द प्रीसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी ऑफ द ऑपरेटर इन द स्टैक, और द स्टैक इज़ एम्प्टी और द स्टैक कंटेन्स। मैं इस बात को आपको वैसे समझा दूँ। हमने ऑपरेटर प्रीसिडेंस पढ़ी थी और फिर उनकी एसोसिएटिविटी पढ़ी थी। एसोसिएटिविटी में जो हमारे पास एक्सपोनेंट होता है, जो पावर के लिए इस्तेमाल होता है, उसकी थी राइट टू लेफ्ट, बाकी सबकी थी लेफ़्ट टू राइट। तो हम जब स्कैन कर रहे होंगे अपने एक्सप्रेशन को और उसमें हमें ऑपरेटर मिलेगा तो क्या करना है, तो उसको स्टैक में डालना है। अगर जो है वो स्टैक एम्प्टी है या स्टैक में ऐसा ऑपरेटर मौजूद है जिसकी प्रीसिडेंस लेवल जो है वो कम है अभी आने वाले ऑपरेटर से, तो कोई मसला नहीं है। आपने क्या करना है कि उस ऑपरेटर को उठाना है और स्टैक में
डाल देना है, ठीक है। और अगर उन दोनों की प्रीसिडेंस सेम है, मतलब जैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इनकी सेम होती है, तो ऐसी सूरत में क्या करना होगा, हमें देखना होगा कि अगर लेफ़्ट साइड पे पहले आने वाला जो है वो मौजूद है, ऊपर हम राइट वाला डाल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी तरह हमारे पास इसकी बात की जाए, ये वाला हमारे पास निशान होता है, अगर ये वाला निशान है और इसके ऊपर दोबारा से यही वाला निशान आ गया है, तो इसमें क्या होता है कि हम राइट टू लेफ़्ट एवेलुएट करते हैं, मतलब राइट साइड वाले की हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है, लेफ़्ट साइड वाले की लोएस्ट प्रायोरिटी काउंट की जाती है, मतलब राइट टू लेफ़्ट काउंट होता है। तो इसमें हम क्या करेंगे, हम जो पहला होगा वो यकीनन लेफ़्ट साइड पे मौजूद होगा, और अभी जो आ रहा होगा वो यही निशान राइट साइड वाला होगा, तो राइट साइड वाले की अहमियत ज़्यादा तो हम प्लेस कर देंगे। लेकिन अगर हम इसकी बात करें, बाकी जितने भी हमारे पास ऑपरेटर्स हैं उनकी है लेफ़्ट एसोसिएटिविटी होती है, मतलब वो लेफ़्ट टू राइट इवेलुएट होते हैं, मतलब लेफ़्ट वाले की ज़्यादा प्रायोरिटी होती है, राइट वाले की लोएस्ट प्रायोरिटी होती है। तो अब अगर प्लस का निशान है, वो पहले हमारे पास एक्सप्रेशन में था, आगे चल के अगेन आ गया, मतलब प्लस स्टैक में पड़ा है, ऊपर एक और प्लस आ गया, तो अब मतलब प्लस वो वाला है जो राइट साइड पे था, लेफ़्ट वाला तो ऑलरेडी पड़ा हुआ है, तो अब लेफ़्ट वाले की बड़ी है, राइट वाले की छोटी है, तो अब हम प्लस को ऊपर प्लेस नहीं कर सकते, पहले प्लस को हमें निकालना पड़ेगा, फिर उसके ऊपर उसको प्लेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे यही चीज़ मेंशन की हुई है। और फिर केस आता है इन ब्रैकेट्स का, कि अगर आपके पास इस तरह की ब्रैकेट्स आ जाती हैं, तो ये वाली ब्रैकेट है तो पुश कर दे, लेकिन अगर ये वाली है तो क्या करना पड़ेगा कि इससे लेके नीचे जब तक ये वाली ब्रैकेट ना आए उस तक जो भी हमारा स्टैक में डाटा मौजूद है उन सब को पॉप करना पड़ेगा। इस रूल को याद रखना है आपने। अब हम क्या करेंगे, इसी रूल को डायग्रामेटिकली फॉर्म में यहाँ पे अंडरस्टैंड करेंगे कि हम किस तरह से स्टैक के अंदर एक्सप्रेशन को डालेंगे और किस तरह से उन्हें पुश और पॉप करेंगे। इसके लिए ये जो आपके पास सारी मैंने थ्योरी लिखी है, इसको ज़रा ध्यान से काइंडली पढ़ लीजिएगा। इसको आप पढ़ेंगे तो वो ज़रूर मैंने आपको अभी ज़ुबानी बताए हैं, वो सारे आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएंगे। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सप्रेशन है a प्लस बी स्टैरिक c प्लस डी। अब बात क्या याद रखेंगे कि ऑपरेंड आया तो उसे पोस्ट फिक्स में डालें, और ऑपरेटर आया है तो उसे स्टैक में डालते जाएं, ठीक है। अब हम पहली आइट्रेशन से शुरू कर रहे हैं, और पहली आइट्रेशन का हम नाम i इज इक्वल टू 0 दे रहे हैं। लेफ़्ट टू राइट पढ़ना है तो पहले पढ़ेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a को रीड किया, a क्या है, एक ऑपरेंड है, तो इसे पोस्ट फिक्स में डाल दें, स्टैक में कुछ नहीं डालना, ठीक है। स्टैक में तब ना जब कोई ऑपरेटर होगा। दूसरे स्टेप पे गए। अब ये आप ऐसा कीजिएगा, इस वीडियो को सुनने से पहले इसको कहीं लिख लीजिएगा, ठीक है। अब हमारे पास आ गया प्लस, प्लस इज ऑपरेटर, ऑपरेटर को स्टैक में डाल दें। आगे चलो, आगे हमारे पास आ गया बी, बी हमारे पास ऑपरेंड है, इसको पोस्ट फिक्स वाली लाइन में डाल दें। आगे चलें, आगे आया स्टैरिक, स्टैरिक की प्रीसिडेंस हाई है प्लस के मुकाबले में, तो हाई वाला लो के ऊपर डाल सकते हैं। तो अब ये हाई है इसलिए हमने लो के ऊपर इसको डाल दिया, तो इसको हमने क्या किया, स्टैक के अंदर पुश कर दिया। अच्छा, अब देखिए आपके पास आया सी, सी इज एन ऑपरेंड, ऑपरेंड है तो ये पोस्ट फिक्स में आ जाएगा, यहाँ आ गया। अच्छा, अब आपके पास आ गया प्लस, स्टैरिक की प्रीसिडेंस हाई है, प्लस की प्रीसिडेंस लो है, हाई के ऊपर लो नहीं आ सकता, लो के ऊपर हाई आ सकता है, हाई के ऊपर लो नहीं आ सकता। ये हाई है, इसके ऊपर लो को नहीं डाल सकते, तो वैसे हम क्या करेंगे, पॉप करेंगे। इसको पॉप किया, बाहर निकाला, प्लस आ गया। अब दोनों प्लस की प्रीसिडेंस सेम है, लेकिन इनको इवेलुएट किया जाता है लेफ़्ट टू राइट, तो एक्सप्रेशन में लेफ़्ट साइड पे आने वाले की प्रायोरिटी हाई होती है, राइट साइड वाले की प्रायोरिटी जो है वो लो होती है। तो लेफ़्ट साइड वाला बीच में पड़ा है तो इसकी हाई है, हाई के ऊपर लो नहीं आ सकता, तो हम इसको भी निकाल देंगे। अब निकाल के हम किधर डाल रहे हैं ये भी देखते जाएं, हम पोस्ट फिक्स के अंदर डालते जा रहे हैं। ABC था, पॉप किया, स्टैरिक प्लस था, इसको पॉप किया, इसके आगे आ गया, ठीक है। अब हम उस प्लस को अंदर डाल देंगे जिसके लिए हमने इन सबको बाहर निकाला है।
अब आगे चलेंगे तो हमारे पास आएगा डी। डी तो यहाँ पे आना है पोस्ट फिक्स में, डी को पोस्ट फिक्स में डाल दिया। अब जब आपने देखा कि हमारे पास जितने भी सारे एक्सप्रेशन था वो हमने पूरे का पूरा इवेलुएट कर लिया है, जैसा कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, ये हमने एक्सप्रेशन पूरे का पूरा इवेलुएट कर लिया है। तो हम जो भी स्टैक में चीज़ पड़ी होगी उसे 1 बाय 1 पॉप करेंगे, इस प्लस को पॉप करेंगे तो प्लस यहाँ आ जाएगा। पोस्ट फिक्स में भी जो हम लिख रहे हैं ना ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स, इनका ये बात याद रखनी है कि हम तरतीब में लिख रहे हैं, इस तरतीब को आपने गलत नहीं होने देना। अब ए था पहले, फिर बी था, फिर सी था, मैंने ये नहीं किया कि कहीं भी लगा दिया, जो भी चीज़ आ रही है वो उसके बाद ही लगा रही हूँ। तो जब आप उसके बाद ही लगाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो आपके पास एक्सप्रेशन आएगा वो आपके पास पोस्ट फिक्स नोटेशन में ही होगा। ठीक है, तो यहाँ तक था आपका आज का लेक्चर। अब आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको कल एग्जांपल्स भेजी थी काफ़ी सारी इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स वाली, उसको मैनुअली स्टैक को यूज़ करते हुए परफॉर्म करना है। आपके पास उनके आंसर्स भी मौजूद हैं, तो उनके आंसर्स भी वहाँ से मैच करके देख लीजिएगा कि सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो आपको इसका अच्छे से समझ आ जाएगी। फिर इसी का कोड जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम शायद करें, वरना यहाँ तक जो आपने किया है स्टैक को यूज़ करते हुए कन्वर्जन, इसको याद रखें। इस तरह से आपको ड्राई रन परफॉर्म करना पड़ सकता है पेपर के अंदर। ठीक है, उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ गया होगा। इन रूल्स को ध्यान से पढ़िएगा, मैं स्क्रीन इन रूल्स पे ला देती हूँ ताकि अगर आप लोग नोट डाउन करना चाहें तो भी आप आराम से कर सकें। इसमें आपको जस्ट 2 ही रूल मिलेंगे। इस स्क्रीन पे आएंगे तो यहाँ पे आपको मेन ज़्यादातर जो रूल्स हैं वो यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इस वाले केस पे ये है, ये वाला केस ना ट्रू हुआ तो ये वाले सारे सिनेरियोज़ हैं। इन सिनेरियोज़ को अगर आप याद रखेंगे तो आपसे गलती नहीं होगी, आप ठीक से प्रोग्राम जो है जो कन्वर्जन है वो परफॉर्म कर लोगे। लेकिन अगर इन रूल्स को नहीं ध्यान में रखोगे तो फिर आपसे कन्वर्जन में गलतियाँ हो जाया करेंगी। इन रूल्स को ठीक से नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आप ऐसा कीजिएगा, इस तरह की कन्वर्जन करके बेशक मुझे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिएगा कि आपको समझ आई है या नहीं आई। तो होप सो आपको ये बातें समझ में आ जाएंगी। अल्लाह हाफिज़।